नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एमटार टेक्नोलॉजीज ये स्टॉक रिसेंटली शायद ही कोई ऐसा YouTube चैनल होगा, शायद ही कोई ऐसा एनालिस्ट होगा या कोई बिजनेस चैनल जिसे भी आप फॉलो करते हैं उसने आपके साथ ये स्टॉक खरीदने के लिए शेयर ना किया हो। कोई भी नहीं होगा ऐसा, सबने आपके साथ क्या होगा। स्पेशली जब चंद्रयान 3 गया था, जब इसरो काफी तेजी से फोकस में आया था, हर किसी को इसरो के बारे में बताया जा रहा था। अब आज जैसे ही चंद्रयान 3 गया, फिर आपका एक सूरज पे भी भेजा गया लूनर L1, आई थिंक, मेरे नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं, आदित्य L1 सॉरी। तो उस समय एमटार टेक दोबारा फोकस में आया कि इसरो के साथ इनका करार है, ये लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट है, 3,000 5,000 और ना जाने क्या क्या टारगेट दिए गए। शेयर को सबने खरीदा। आज शेयर्स के कल कंपनी के नतीजे आए और आज शेयर का प्राइस लगभग 10% क्रैश हो गया। अब ऐसे में निवेशक कह रहे हैं कि सब तो इतनी तारीफ कर रहे थे, आज गिर गया, अब कोई बात भी नहीं कर रहा, क्या करना चाहिए, प्लीज गाइड मी। तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये स्टॉक नो डाउट बहुत ही बेहतरीन है, ये शेयर आपको पैसा बना के देगा। लेकिन जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में कंटिन्यू कहता हूं, हर चीज एक भाव से अच्छी है और एक भाव से खराब है। ऐसे ही एमटार टेक भी एक भाव से अच्छा लगता है और एक भाव से खराब। इस शेयर को मैंने आपके साथ 1700-1800 रुपए पे शेयर किया था 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए, और ये स्टॉक 2300 रुपए के बाद 2800 रुपए यूं हो गया, तूफानी रफ्तार से भागा और फिर सबके रडार पे आया, सबने इसको बाय रिकमेंड करा। उस समय मैंने आपसे कहा था कि भैया खरीदने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, जिनके पास है वो चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी तो नो डाउट बहुत ही स्ट्रांग है। अब आज ये शेयर का प्राइस क्यों टूटा है, शायद आपको पता चल गया होगा, रिजल्ट्स आए हैं। बट रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी ने आगे की गाइडेंस कट करी है। पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताता हूं, फिर अगर आपके पास ये शेयर है, आपको लॉस हो रहा है या फिर आपका प्रॉफिट ऑलमोस्ट जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो खत्म हो गया है, क्या करें, तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं कंपनी के बारे में कुछ बताऊं। आज की करेक्शन के बाद भी 70 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर। आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 215 रुपए की, जिसके सामने 2300 रुपए पे ट्रेड करता है। 215 रुपए की बुक वैल्यू 10 टाइम्स की बुक वैल्यू से भी ज्यादा महंगा ट्रेड कर रहा है ये शेयर, ठीक है। इनफैक्ट 11-12 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड करता है। वहीं इसी फील्ड से अगर आप देखें तो पारस डिफेंस भी आता है, जो इससे भी महंगा है पीई के रेशियो में, तो 78 के पीई पे मिल रहा है। एमटार फिर भी 70 के पीई पे है। आगे बात की जाए कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कंपनी का जो सेल्स है, कंपनी की सेल्स 152 करोड़ से बढ़कर 167 करोड़ की हो गई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 126 करोड़ के सामने 167 करोड़ पे। तो सेल्स तो बढ़ी है, लेकिन खर्चे भी काफी बढ़े हैं। 91 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ के हो गए हैं एक्सपेंसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 119 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ के हो गए हैं। अगर आप मार्जिन देखेंगे तो सिमिलर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% पे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 28% से घटकर 22% तो खराब हो गए हैं। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 20 करोड़ के सामने 21 करोड़ का रह गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 25 करोड़ के सामने 21 करोड़ रह गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो खराब है नंबर। अब इंपॉर्टेंट ये सब नहीं था, इंपॉर्टेंट था सेल। देखिए कंपनी ने FY23 में सेल करी थी 573 करोड़ की। करंटली बीते 4 महीने की अगर आप सेल को इंक्लूड करेंगे तो वो होती है 675 करोड़। दोबारा बताता हूं, 675 करोड़ की बीते 4 महीने की सेल। अब कंपनी गाइडेंस क्या दे रही है ये देखिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कंपनी आगे के लिए जो गाइडेंस दे रही है वो कह रही है 670 से 700 करोड़ की सेल करेंगे हम। तो यानी कि जितनी कर रही है उतनी आगे कोई ग्रोथ नहीं दिख रही ने, लेकिन ये कब तक के लिए था। कंपनी नाउ एक्सपेक्ट टू अर्न बिटवीन 670 करोड़ एंड 700 करोड़ रेवेन्यू फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अभी इस क्वार्टर के जो इस फाइनेंशियल ईयर के जो 2 क्वार्टर बचे हैं, इसमें कोई कंपनी एक्सेप्शनल करने वाली नहीं है। जो 675 करोड़ की सेल अभी आपको बीते 12 महीने में दिख रही है, वही आगे 675 से 700 करोड़ के बीच में होने वाली है। लेकिन यही जो गाइडेंस थी वो पहले कंपनी की थी 830 टू 860 करोड़ के रेवेन्यू की। तो ये ऊपर से जो 130 से 160 करोड़ का रेवेन्यू कट करा है, ये प्रॉब्लम का विषय बन रहा है स्टॉक के प्राइस के लिए। एक तो आपके शेयर में बड़ी तेजी बन रही है, सब लोग बुलिश है, और उस समय मैनेजमेंट आगे कट कर दे तो शेयर टूटता है। लेकिन अच्छी बात इसमें पता है क्या है कि मैनेजमेंट आपको क्लियरली बोल रहा है, अदरवाइज लोग गुमराह ज्यादा करते हैं इस मार्केट में। मेरे को ये स्टॉक अभी भी पसंद है। साथ ही साथ इन्होंने मार्जिन में भी कटौती कर दी है, पहले 28% की उम्मीद थी, अभी 26% का रखा है। एमटास मैनेजमेंट cited the deferment of shipment plans against confirmed order from clean energy to financial year FY22 financial year 2025
एज द रीजन बिहाइंड द गाइडेंस कट। तो ये कंपनी की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री आ रही है। अब आपको करना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, जब अच्छी चीज गिरती है तो मेरे को बहुत मजा आता है, क्योंकि वहां मैं शेयर को शेयर कर सकता हूँ खरीदारी करने के लिए। लेकिन अभी अच्छी चीज गिरी है, लेकिन उतनी नहीं गिरी जितनी मुझे चाहिए। स्टॉक अभी करेक्ट हो गया, यहीं से वापस घूम जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं वेट करूंगा इस स्टॉक का 2100 रुपए का पहला भाव, पहला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपए पे। 2150 पे भी तैयार है। अगर किसी ने लिया है तो उसे 2150 पे जरूर एवरेज करना है, और अगर किसी को लेना है तो वो जरूर पहला इंस्टॉलमेंट अपना डाल सकता है। उसके बाद अगर फर्दर गिरता है ये शेयर तो आपके लिए 2150 के बाद सीधे 2000 और 1800 रुपए के भाव है, जहां पे आप अपने 2 इंस्टॉलमेंट और डालेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट आप 40% का डाल सकते हैं, बचे हुए 2 30% के डाल सकते हैं। इनकेस पहले लेवल पे तो आ गया, बचे हुए लेवल पे पहुंचा ही नहीं, तो आप जब रिवर्स हो रहा होगा तो फिर और एडिशनल 30% डाल दीजिएगा, और फिर धीरे धीरे डाल सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि सारा पैसा गिरने पे ही लगाना है, ठीक है जी। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज पे, कि इन केस ये शेयर 2100 तक आए नहीं तो भाई मैं क्या करूं, मैं अभी एवरेज करूं? तो भैया कुछ मत करो, अपने पैसे को अपने पास रख लो। जरूरी तो नहीं है ना कि पैसा है तो लगाना ही लगाना है, तो वेट कर लो। आज नंबर्स आपने देखे हैं, गाइडेंस कट देखा है, तो मे भी थोड़ा 1-2 दिन और नेगेटिव रिएक्शन आए, या फिर थोड़े दिन सस्टेन करके फिर टूटे, या फिर मार्केट के साथ टूटे। हर चीज गिरती है, बस समय देना चाहिए। अब आप समय में गिरावट में खरीदोगे तो पैसा बनाओगे, तेजी में खरीदोगे तो फिर हमेशा टेंशन में रहोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बना लोगे। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है, खरीदारी की राय है, लेकिन बाय ऑन डिप्स है, और इस गिरावट में परेशान नहीं होना है, बस अपने आप को थोड़ा सा समय देना है। ये मेरी तरफ से आपके लिए राय है। होप आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।